राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 1। इस आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जी की और सूर्य देव जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आषाढ़ मास का महात्म्य की कथा को श्रवण करना और भगवान विष्णु जी की महिमा इस पवित्र मास का महत्व वर्णन रखता है। और आषाढ़ के महीने में दान करना, पुण्य करना, व्रत करना विशेष तक फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य श्री हरि नारायण जी का पूजन करता है, भजन करता है और सूर्य देव को इस आषाढ़ मास में अर्घ देता है, वो हरि नारायण की कृपा का पात्र होता है। और इसी के साथ साथ मनुष्य के सभी रोगों को, कष्टों को निवारण होता है। घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस आषाढ़ के मास में व्रत करना, पूजा करना, दान की परंपरा चलती ही आ रही है। श्री हरि नारायण जी की पूजन करते हुए जीवन में हमारी जितनी सकारात्मकता आती है, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, उनका पूजन करना, और श्री हरि नारायण ही हैं इस जगत के संचारक, संचालक, जो कि इस पृथ्वी को निर्माण करके चला रहे हैं। और उनकी पूजन अर्चन करना, उनका नामों का उच्चारण करना श्री हरि नारायण को अत्यंत प्रिय है। और इस आषाढ़ मास में विष्णु नारायण जी की पूजा के साथ साथ सूर्य देव जी को अर्घ का विशेष महत्व है। और साथ ही साथ में इस आषाढ़ मास में स्कंद पुराण का वर्णन किया जाता है। स्कंद पुराण को वाचना, स्कंद पुराण की कथाओं को श्रवण करना, आषाढ़ मास का महत्व को श्रवण करना, कथा को श्रवण करना, व्रत करना, पूजा करना, दान करने की परंपरा है। और जितने भी हम पुण्य करते हैं वो पुण्य हमें अर्जित होते हैं। और कथा बताती है इस महीने में ही जो ये आषाढ़ मास लगता है, आषाढ़ मास से ही चातुर्य मास की शुरुआत हो जाती है, जिसमें कि सात्विक जीवन, ध्यान और भगवान की भक्ति का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। आषाढ़ मास के व्रत में कहा जाता है कि श्री हरि नारायण जी की जब देवशयनी एकादशी आती है, इसी महीने से श्री हरि नारायण जी को जो दान पुण्य के नियम हैं वो विशेषकर और बढ़ जाते हैं। देवशयनी से लेकर देव उठनी तक एकादशी जो होती है, इसी में एक चातुर्य मास लग जाता है। 4 महीने में श्री हरि नारायण देवशयनी से जब योग निद्रा में क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो इस पृथ्वी के संचालक श्री विष्णु भगवान जी के जो संचालक का कार्य होता है, वो बाबा महादेव पिताजी संभालते हैं उस कार्यभार को। और इस महीने में आषाढ़ मास में स्कंद पुराण में बाबा महादेव पिताजी की महिमा का वर्णन किया गया है। और स्कंद पुराण के साथ साथ आषाढ़ मास की भी कथा को, महत्व को श्रवण करना, हरि नारायण का पूजन करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना और भगवान विष्णु जी की महिमा का वर्णन का बखान करना, सुनना, वाचना अनंत पुण्य फल की प्राप्ति देता है। कहा जाता है कि जब देवशयनी एकादशी में श्री हरि नारायण की पूजन होती है, और उनको देवशयनी का नाम ही इतना बड़ा महत्व है, देव की शयनी, यानी कि प्रभु श्री हरि नारायण जाते हैं योग निद्रा में, क्षीर सागर में, और चातुर्य मास का प्रारंभ हो जाता है। जब चातुर्य मास के 4 महीने के लिए श्री हरि नारायण जी विश्राम करते हैं, कहा जाता है कि जब हरि नारायण विश्राम करते हैं तो इस पृथ्वी का कार्य, इस पृथ्वी के संचालक श्री महादेव पिताजी होते हैं। और पिताजी को इस महीने से ही जो कहा जाता है कि इस पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं, तो उनको अत्यंत प्रिय है बाबा का नाम, भजन, कीर्तन, पूजन, एक लोटा उनको जल समर्पित करना, सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल अर्घ देना, उनको उसमें आप लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल पुष्प समर्पित कीजिए, मीठा जल उनको दीजिए, मिश्री का जल दीजिए। और भगवान विष्णु जी की निरंतर जब कीर्तन करते रहें। अगर हो सके तो 1 पहर का आप जागरण भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूर्ण रात्रि का जागरण नहीं कर पाते हैं, कि घर के काम में व्यवस्थित होते हैं और बाहर के काम में भी व्यवस्थित होते हैं, तो आप 1 पहर का भी जागरण कर सकते हैं, हरि नारायण का पूजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, और इससे प्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं। स्कंद पुराण के पहले खंड है महेश्वर खंड। स्कंद पुराण में कहा जाता है कि
भगवान बाबा महादेव पिताजी एक बार दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र नैमिषारण्य पहुंच जाते हैं। 88,000 शौनक आदि ऋषियों से पूछते हैं कि सभी ऋषियों और देवताओं ने उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान शिव जी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उनके दामाद थे और वो सबसे ही बड़े हैं इस पृथ्वी पर। तो उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष प्रजापति को अपना अपमान महसूस होता है कि मुझे शिव जी ने प्रणाम भी नहीं किया और ये ना ही खड़े हुए हैं। तो दक्ष का यज्ञ, जब प्रजापति दक्ष यज्ञ की विध्वंस हो जाता है, बाद में दक्ष के एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और वो दक्ष प्रजापति भगवान बाबा महादेव पिताजी से बदले की भावना में उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव जी को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया था और उससे वो अपना अपमान समझते हैं और इसी से उनको यज्ञ में नहीं बुलाया गया। तब जब सती माता का आगमन होता है तो उनको देखा, पूछा कि पूरे ब्रह्मांड को बुलाया है, ब्रह्मा जी जा रहे हैं अपनी पत्नी के संग, विष्णु जी जा रहे हैं, नारद जी जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है। और सती माता देखती हैं कि शायद मुझे मेरे माता पिता बुलाना भूल गए होंगे। बाबा महादेव पिताजी से आज्ञा लेती हैं, मना करते हैं बाबा महादेव पिताजी कि आपको नहीं बुलाया गया है, हमें नहीं बुलाया गया, नहीं जाना चाहिए। किंतु माता अपने पितृ मोह में रहती हैं और वो नहीं मानती हैं कि अपनी बहन से, सखियों से, अपनी सखाओं से मिलेंगे। तो मना करने के बावजूद भी माता सती का आगमन होता है और जाती हैं। और जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चलता है तो अपने पति के घर जाने की बोलती हैं कि अपने पति के साथ कि आप भी चलिए अपने पिताजी के पास जाने की जिद करने लगती हैं, लेकिन शिव जी मना करने लगते हैं कि हमें नहीं बुलाया गया तो हमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसी कारण यज्ञ का विध्वंस हो जाता है। माता सती अपमानित होती हैं वहां जाकर के और माता सती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उनको, उनके पति को, उनके पिताजी ने, दक्ष प्रजापति जी ने अब शब्द कहे, उनसे वो असहनीय पीड़ा हुई। उस असहनीय पीड़ा से माता सती अपने प्राण को त्याग देती हैं। और आषाढ़ मास में स्कंद पुराण का महत्यमी स्कंद पुराण, शिव महापुराण की कथा को भी श्रवण कीजिए। बाबा का नाम भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। उनके नाम भजन कीर्तन का उच्चारण करने मात्र से ही हमारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि नारायण जी का पूजन करने के साथ साथ आप उनको फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित कीजिए। अपने मन की बात कहिए कि श्री ठाकुर जी महाराज, हमको ये दुख है, हमारे दुखों का निवारण कीजिए, हम आपकी चरणों में हैं, हम आपकी सानिध्य में हैं, हम पर कृपा का पात्र बनिए, हम पर कृपा कीजिए। श्री हरि नारायण इतने अपने कृपा दयालु हैं कि वो किसी अपने भक्तों पे कष्ट आने ही नहीं देते हैं। तो श्री हरि नारायण का पूजन करना, उनको स्नान कराना, उस आषाढ़ मास में ठंडक जल का दान किया जाता है, घड़े का दान किया जाता है। और ये चातुर्य मास में श्री हरि नारायण का जितना नाम लिया जाता है उनको उतना ही बल प्राप्त होता है। चातुर्य मास में श्री हरि नारायण जी की पूजा का और भी महत्व बढ़ जाता है। तो इसी आषाढ़ मास का कथा को, महात्म्य को, स्कंद पुराण को, शिव पुराण को, विष्णु पुराण जी की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। और स्कंद पुराण की भी कथाओं को श्रवण करें, बाबा महादेव पिताजी का नाम लें और भगवान विष्णु जी के साथ साथ सूर्य देव जी को भी अर्घ दें। सूर्य प्रबल होते हैं इस आषाढ़ मास में और सूर्य देव जी का भी विशेषकर महत्व होता है, उनकी पूजा भी की जाती है। आषाढ़ मास महत्तम कथा अध्याय 1 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण जी की पूजन के साथ साथ बाबा महादेव जी का पूजन करते हैं, सूर्य देव जी को अर्घ देते हैं और क्या और हमें करना चाहिए? तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।